सरकार अगर अपनी जनता का कनेक्शन दुनिया से काटने लग जाए तो समझ लो सरकार अब तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। सरकार ये चाहती नहीं है कि उनकी जनता दुनिया में क्या चल रहा है वो देखे। सरकार चाहती है कि जो सरकार बोले उनकी जनता उसी पर भरोसा करे। इससे पहले ये सारी चीज़ें होती थी नॉर्थ कोरिया में, जहाँ की जनता को ये पता ही नहीं है कि दुनिया में फ्रीडम आखिर कहते किसे हैं। सरकार ने जितना इंटरनेट अवेलेबल करा रखा है, सरकार ने जो चैनल अवेलेबल करा रखे हैं, बस वही देखना है उन्हें, उन्हीं बातों पर भरोसा करना है। अब ये सेम चीज़ हो रही है नेपाल में, जहां 2025 में नेपाल को ज़रूरत है ऐसे प्लेटफॉर्म की जो उनकी जनता अपना रोजगार पैदा कर पाए। फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, ये 3 मेजर ऐसे ऐप हैं जहां पर करोड़ों लोगों का रोजगार है, करोड़ों लोगों के करियर ही इन 3 ऐप पर हैं। ऐसे में ओली सरकार 26 मेजर प्लेटफॉर्म्स को बंद कर देती है और हैरानी की बात यह है उसमें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम। अब इन्हें बैन करके सरकार आखिर करना क्या चाह रही है? क्या अपने युवाओं को वो ये नहीं चाहती कि दुनिया में क्या चल रहा है वो देख पाएं? क्या वो ये नहीं चाहती जैसे दुनिया के युवा आज इन 3 प्लेटफॉर्म पर अपना करियर बना रहे हैं, हमारे नेपाल के लोग भी ऐसे ही अपना करियर बनाएं? नेपाल में अभी क्रिकेट डेवलप हो रहा है, नेपाल अभी क्रिकेटिंग नेशन बन रहा है। ऐसे में इन 3 मेजर प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा रोल रहेगा नेपाल को विकसित करने में। तो कौन सा ऐसा दबाव है जो ओली सरकार इन 3 ऐप पर ही बैन लगा रही है? और जाहिर सी बात है, अगर आप इन 3 ऐप पर बैन लगा रहे हो तो आपका युवा भड़केगा। ये सब करने से पहले अपनी पब्लिक से कोई राय ली गई थी? कोई ऐसा थ्रेट था जो नेपाल को सता रहा था? इससे पहले कोई ऐसा सिक्योरिटी रीज़न था जिसकी वजह से नेपाल को इतनी चिंता हो गई कि इन 3 ऐप्स को ही बैन कर दिया? इस समय नेपाल में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन्होंने अब दंगों का रूप ले लिया है, जहां पर लोग केपी ओली को अमेरिका का एजेंट बता रहे हैं। उनका कहना है ये अमेरिका का दलाल है। अब 3 ऐप, अभी तक इन प्रोटेस्ट में 10 से 12 लोगों की जान चली गई है। तो सोचो वो प्रोटेस्ट कितने बड़े होंगे। नेपाल की हिस्ट्री के ये पहले ऐसे प्रोटेस्ट हैं जहां पर इतने लोगों की जान गई है। अब नेपाल के लोगों का कहना है कि ओली सरकार करप्शन को छुपाने के लिए और दूसरा एंगल नेपोटिज्म वाला दे रही है कि इन दोनों चीज़ों की वजह से इन 3 ऐप्स को बैन करा गया है। दूसरा एक जो और थ्योरी चल रही है वो ये चल रही है कि इसमें चाइना का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि ओली सरकार ने कुछ दिन पहले टिकटॉक से बैन हटाया है। कहीं चाइना ने बहुत बड़ा सरकार को फंड करके इन 3 ऐप पर बैन तो नहीं लगवाया है ताकि टिकटॉक फिर से उठ सके नेपाल जैसी देशों में? अब देखने वाली बात है कि इसके पीछे का असली रीज़न क्या है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं और जो पोस्टर देखे जा रहे हैं जिसमें बोला जा रहा है ओली सरकार अमेरिका की एजेंट है, तो कहीं ऐसा तो नहीं अमेरिका की सरकार, अमेरिका ने जैसे बांग्लादेश में रेजिम चेंज करी, वहाँ की सरकार गिराई, कहीं ऐसा तो नहीं ऐसा ही कुछ अब नेपाल में होने वाला है जहाँ पर ओली सरकार को गिराया जाए और फिर से इन ऐप को वापस लाया जाए? ये पूरा जो सिनेरियो है 2 बातों पर निर्भर करेगा। अगर ये फैसला ओली सरकार के खुद का है तो आने वाले 1-2 दिन में इसे वापस ले लिया जाएगा। लेकिन अगर पीछे से कोई आप पर प्रेशर है, चाहे वो चाइना हो या फिर अमेरिका, तो फिर ये फैसला वापस नहीं जाएगा जब तक ये सरकार नहीं गिर जाती। अब नेपाल के लोकल लोग क्या कहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इंडिया में अभी जो न्यूज़ चैनल पर चल रहा है ये सारी वो डिटेल है कि 10 से 15 लोगों की जान गई है, 100 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन आप अगर नेपाल से हो तो आप ही समझ सकते हो कि असली रीज़न क्या है, क्या रीज़न सही था कि जिसकी वजह से ओली सरकार ने इन 3 ऐप पर अचानक से बैन लगा दिया। या तो इससे पहले कोई वार्निंग दी गई होती या फिर कुछ ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट हुआ होता कि साहब आपके देश की अब बिल्कुल मतलब इन 3 ऐप को झेल ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ देशों को छोड़ दिया जाए, नॉर्थ कोरिया, चाइना, पूरी दुनिया में ये सारे ऐप चल रहे हैं। और ये मतलब अगर फ़ोन है आपके पास तो ये ऐप एक बार को फ़ोन होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यूट्यूब होना ज़रूरी है, क्योंकि ये लोगों के रोज़गार से जुड़ा मामला है। तो अगर आप नेपाल से हो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।